इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ को नारद जी ने कहा, माता पिता से कहिए बिटिया तप करे, तप करेगी तो योग्य वर प्राप्त होगा। इसके हाथ में जो रेखा है वो वर के लक्षण सारे शिव जी में हैं। और मैं आप सभी श्रोतागणों से प्रार्थना करता हूँ, तप चाहे जो करे उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, जान के करे अथवा अनजाने में करे। तप का फल कभी रित नहीं होता, भगवान अवश्य प्रदान करते। अस्तु तप करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। जितना शक्य हो उतना तप अवश्य करना चाहिए। मां ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने कहा आपको सप्तऋषि मिले, वाक सत्य जानिएगा, जिसलिए आपने तप किया आपको प्राप्त होगा। माँ भगवती का चरित्र पूर्ण करते हैं बाबा याज्ञवल्क जी और कहते हैं अब शिव जी का चरित्र सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊ विराग हो गया। राम जी के नाम का जप करते हैं, मुनियों को ज्ञानोपदेश करते हैं, कहीं कथा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं। बहुत काल बीती, एक दिन शांति पूर्वक बैठे। कब तक चलेंगे आप? बैठ गए बाबा, बैठे, राम स्मरण में प्रवेश किए और समाधि लग गई। शिव जी का इतना प्रेम पूर्वक नियमबद्ध भाव दर्शन करके भगवान स्वयं पधारे और प्रभु ने शिव जी को वचनबद्ध किया। कहा यब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह से लजहि यह महिमा। जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से ब्याह करिए, मुझे वर दीजिए। ऐसा आप करेंगे? बाबा बोले उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो कौन मिटा सकता है। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। आप सब प्रकार मेरे हितैषी हैं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। वही करेंगे जो आप कह रहे हैं। सप्तऋषि को सरकार विदा लिए, शिव बाबा ध्यान अवस्थित हुए। सप्तऋषि का आगमन, माँ की प्रेम परीक्षा। फिर तारक नाम के असुर की कथा है। तारकासुर देवताओं को तप करके जय प्राप्त कर लिया। सारे देवता सुख संपत्तिहीन हो गए। संपत्ति प्रमाद से चली जाती है, संपत्ति यत्न से बनी रहती है, और जो प्रमाद में आ जाता है उसकी संपत्ति धीरे 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 पड़ोसी घर में चली जाती है। तप से संपत्ति की सुरक्षा है। निरंतर जो तप में रहता है संपत्ति उसी की संरक्षित रहती है। देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग कामदेव को भेजो, शिव बाबा समाधि में है, समाधि से वापस लाए तो मैं ब्याह कराऊं उनका, क्योंकि शिव जी के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो वही इनका वध करेगा। तो शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिक स्वामी। बाबा समाधि में ब्याह नहीं हुआ तो पुत्र कहां से आवेगा? कामदेव को भेजा गया। कामदेव सारी रचना निर्माण करके गया, लेकिन बाबा को देखकर डर गया। जब शिव जी का दिव्य स्वरूप तेज चारों ओर फड़क रहा है, तेज की रश्मियां चारों ओर गतिमान हैं, बाबा को देखते इतना डरा वो क्यों? छिप गया आम्रपल्लव में। सोचा वापस जाऊंगा तो क्या कहूंगा, चलो कुछ करता हूं। पुष्प का बाण उतारा, पुष्प का धनुष उतारा, 5 बाण उस पर अनुसंधान कर दिया। हृदय में बाण लगते ही बाबा ने नेत्र खोलकर देखा।
दाएं बाएं सब तरफ देखा, कोई दिखा नहीं। आम के वृक्ष झुरमटों में जब कामदेव को लुके देखा, छिपे देखा बाबा ने, एक पल का आवेश हुआ। सौरभ पल्लव मदन बिलोका तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब कब? जब देखा। आवेश बुरा नहीं है, समय पाकर के आवे, कल्याण करेगा। कर दिया कल्याण। कामदेव राख हो गए, रति चरणों में पहुंची, छाती पीटती, बाल बिखेरी, विलाप करती, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। बाबा पूछे कौन? मैं रति। क्या भैया? ले आपने मेरे देव को भस्म कर दिया। मैंने कब किया? अभी ये तो पढ़े। शिव जी ने नहीं किया, भगवान हृदय में विराज रहे हैं। शंकर सोई मूर्ति उर राखी, भगवान हृदय में है। हृदय पर बाण मारा, भगवान को बाण लगते शिव जी विकल हो गए। तब तीसरा नेत्र खुला, हो राख हो गया शिव जी, फिर अपने में अवस्थित हो। फिर जब रति की आवाज आई तब बाबा ने नेत्र खोला। अब तो जो होना था हो गया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बते रति तव नाथ कर होई नाम यनंग, बिनु बपु व्यापि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। बिना शरीर सबको व्याप होगा, व्यापेगा कौन? तो कामदेव। तब से कामदेव का वास रक्त नलिकाओं में है, बिनु बपु व्यापी। मुझे कम मिलेंगे? बाबा बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरण महामहिमा, होई हरण महामहिमा। कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। होई न मोरा। होई न मोरा। एक पंक्ति कृष्णावतार की कथा। बाबा भोलेनाथ बोले, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण इस रूप में अवतार लेंगे, द्वापर में उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए, मेरी बात अन्यथा नहीं होगी। अब सोचिए, पूरी एक कल्प की कथा बाबा ने एक ही पंक्ति में लिख दिया।
रति जी गई, सारे देवता लोग भगवान शिव की शरण आ गए। जानते हैं क्यों? देवताओं को इतना डर हो गया है, अब शिव जी ही कल्याण कर सकते। भगवान से डरना नहीं चाहिए, भगवान तो क्या देवताओं से भी नहीं डरना चाहिए। इसलिए मैं सर्वकाल एक प्रार्थना करता हूं, मंगल को हनुमान जी के यहाँ जाना है, सोमवार को शिव जी के यहाँ जाना है, शुक्रवार को संतोषी माई के यहाँ जाना है, बुधवार को गणेश जी के यहाँ जाना है, शनिवार को शनि महाराज के जाना है। ये भगत के लिए ये सब खटखट नहीं है। ये सब खटखट किसके लिए है? जो भगत नहीं है। चलो नहीं जा पाते हैं, मंगल को ही हो लेते हैं। भगत के लिए तो सर्वकाल व्यवहार है। जब इच्छा हुई दर्शन कराए, गए मिलाए, घर में तो मिलते ही रहते। सर्वकाल भगवत भाव में रहना चाहिए, यदा कदा नहीं जाना चाहिए। चलो हो लिए महीने भर की छुट्टी, नहीं। और किसी लोभ लाभ बस भगवान का दर्शन करे, दर्शन नहीं है। दर्शन करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, व्यवहार होता रहेगा, चलता रहेगा। व्यवहार से दर्शन भी होना चाहिए। आ रहे थे, सोचा दर्शन कर ले। हाँ कर लो भैया, चलो दर्शन ही कराते हैं, कराते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।